गाइस आई एम शांक एंड वेलकम टू शांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 की एक और वीडियो को लेकर, जो कि है एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 38 तक का सोल्यूशन है। और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट वीडियो है। तो अगर इसके पिछले का वीडियो आपने नहीं देखा है, जिसे मैंने 1 से लेकर 31 तक का सोल्यूशन बता दिया, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 3 या 4 वीडियो है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर रेगुलर आती रहती है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि सर्कस का एक तंबू 4 मीटर ऊंचाई का एक बेलनाकार है और फिर ऊपर शंक्वाकार है। यदि उसका व्यास 112 मीटर तथा शंकु की तिरछी ऊंचाई 75 मीटर हो, तो आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले जो तंबू है उसका जो निचला भाग है वो एक बेलनाकार भाग है, ठीक है। चलिए एक बेलन बना लेते हैं। और इसके ऊपर क्या है कि एक शंक्वाकार भाग है, ठीक है। यानी इसका जो तंबू का ऊपरा भाग है वो क्या है, शंक्वाकार है, जिसका व्यास यानी हम लिख सकते हैं कि शंकु का व्यास यानी डी, सीधा मान लेते हैं शंकु का व्यास यानी डी बराबर जो है वो दिया है कितना, 112 मीटर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 112/2, यानी काट लेंगे तो 56 मीटर, ठीक है। तो जब इसका यानी इसकी आर बराबर 56 है, तो इसके कारण जो वेलन भी है इसका भी आर कितना हो जाएगा, 56 मीटर ही हो जाएगा। और दिया है कि जो बेलनाकार भाग है इसकी जो ऊंचाई है यानी एच बराबर 4 मीटर है, और शंकु का जो एल है वो दिया है कितना, 75 मीटर दिया है। चलिए, प्रश्न में इतना चीज़ हमें दे दिया है, तो इसके हिसाब से हम क्या है बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लिख लेंगे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर 75 मीटर है। तो पूछता है कि आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल, तो हम लिख सकते हैं यहाँ कैनवास का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास मतलब इसको ढकने के लिए, जो टेंट को ढकने के लिए जो कपड़ा यूज होता है उसको ही कैनवास कहा जाता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बेलन का आयतन, क्या करेंगे, बेलन का आयतन प्लस बेलन का आयतन, और साथ में क्या करेंगे, यदि शंकु का आयतन, यदि दोनों को क्या करना है, ऐड कर दें, सॉरी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सॉरी बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब प्लस क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ, क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ यदि हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, इसका कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, निकल जाएगा। क्योंकि कारण क्या है कि वक्र, देखिए वक्र पृष्ठ निकालने के पीछे कारण होता है कि शंकु में जो कपड़ा यानी कपड़ा इसमें यूज होगा वो इसके बाहर बाहर यूज होगा, ना कि इसके अंदर अंदरूनी भाग में हमें कुछ सामान रखना है। इसी कारण हम इसका आयतन नहीं बल्कि इसका क्या निकालते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए दोनों के वक्र पृष्ठ हम निकालते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। चलिए तो रखते हैं 2 × 22/7। आर का वैल्यू कितना है, 56 है, और एच बेलन का कितना है, 4 है, प्लस 22/7। आर का वैल्यू कितना है, 56, एल का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 75। तो 87 56, 87 56। चलिए गुना कर लेते हैं, 2 गुने 22 यानी 44 गुने 32, अब प्लस 22 8 176 और गुने 75। चलिए अब इसको गुना कर लें, तो अगर इसको इधर गुना करते हैं तो आता है 1408, इधर यदि गुना करें तो आता है 13200। यदि हम इन दोनों को जोड़ लें तो जो वैल्यू आएगी 14608 मीटर स्क्वायर। तो यही हो गया आपका कैनवास का क्षेत्रफल। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन से 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक आधार त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर वाला एक शंक्वाकार छेद काट लिया गया, तो बचे हुए ठोस का आयतन ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले एक बेलन बना लेना है, ठीक है। एक मान लीजिए क्या है, बेलन है, ठीक है, एक बेलन है, और कहता है कि बेलन की जो ऊंचाई है यानी एच, इसका जो एच है उसका मान है 8 सेंटीमीटर, क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो कहता है इसी के बराबर ऊंचाई का क्या है, एक शंकु काटा गया है, ठीक है, क्या है, एक शंकु काटा गया है। तो क्या करना है, इसका आर बराबर दिया हुआ कितना, 6 सेंटीमीटर। तो इसका जब आर ये है तो बेलन का भी क्या होगा, आर का वैल्यू कितना होगा, 6 ही होगा।
तो कहता है कि बचे ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो सीधा लिख रहे हैं कि बचे ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन घटाओ क्या चीज़ का आयतन, शंकु का आयतन। क्या होगा, शंकु का आयतन। दोनों का आयतन घटा देंगे तो जो शेष ठोस बचेगा उसका आयतन निकल जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए सर सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटा तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1 पाई आर स्क्वायर एच। 3 में से 1 गया कितना, 2 पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 हो गया 2/3। पाई का मान 22/7, आर का मान 6 × 6 हो जाएगा, एच का मान कितना 8 हो जाएगा। चलिए 3 दूनी 6 हो गया। चलिए तो देख लेते हैं, 12 4 दूनी 88, 88 × 48/7। आप चाहें तो एक काम और भी कर सकते थे कि पाई का मान जो है आप नहीं भी बदल सकते थे, ठीक है, वो आपकी बुक में जिस हिसाब से दिया होता है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखें तो 22/7 यहीं पर निकल जाए। चलिए इतना करने की कोई ज़रूरत भी नहीं था। 22/7 को हम पाई ही रहने देते हैं, बाकी गुना कर दें। 2 दूनी 4 6 24, 24 × 192 और ये हो गया पाई। तो यही आपका आंसर है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है, यहीं से देख लेते हैं। 2/3 पाई को रहने देते हैं, 6 × 6 गुना कितना 8, 3 दूनी 6, ठीक है, 24 दूनी 48, 96, 96 दूनी 192 पाई। तो आप क्या है कि इन दोनों में जो तरीका आपको सही लगे आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। और नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर दें, शेयर करें जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि एक शंकु के आकार का कैनवास तंबू बनाना है, ठीक है, एक शंकु के आकार का। तो चलिए एक शंकु बना लेते हैं। क्या कहता है, इसके आकार का एक तंबू बनाना है जिसका कि व्यास यानी डी बराबर है 16 मीटर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 8 मीटर, क्योंकि 16/2 आधा हो जाएगा। तो यानी लिख लेंगे यहाँ पर कि शंकु का व्यास यानी डी बराबर कितना दिया है 16 मीटर। तो इसीलिए आर यानी त्रिज्या बराबर 16/2 कट कर कितना 8 मीटर आ जाएगा। तो कहता है कि जिसकी ऊंचाई क्या है कि 15 मीटर दी हुई है, यानी इसकी एच बराबर 15 मीटर दिया है। तो कहता है कि यदि कैनवास यानी जो कपड़ा आप मार्केट से खरीदिएगा, इसकी जो चौड़ाई यानी बी बराबर 2.2 मीटर दिया, तो कैनवास कितना मीटर कैनवास लगे, यानी एल बराबर आपको क्या करना है ज्ञात करना है। इस कपड़े की एल बराबर क्या करना है आपको ज्ञात करना है। चलिए तो एल बराबर हमको ज्ञात करना है, तो देख लेते हैं। तो सीधा लिखें कि कैनवास का क्षेत्रफल क्या है, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा कि शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की क्या होगा बराबर होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु और कैनवास का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा बराबर होगा। तो कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास कैसा होगा आयताकार होगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। तो शंकु के लिए एल जो है एक शंकु के लिए है, ये एल जो है ये कपड़े के लिए है। तो शंकु के लिए एल तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि एच दिया हुआ है आर दिया हुआ है। तो एल बराबर हो जाएगा √एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो देख लें आएगा √289 यानी कितना 17, कितना आएगा 17 आएगा, यानी इसलिए इसके एल का मान कितना हो जाएगा 17 मीटर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, एल का मान तो नहीं दिया, बी का मान यहाँ दिया कितना 2.2। पाई का मान क्या है, पाई का मान यहाँ 22/7 ही रखना क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ दिया नहीं है। आर का मान इसके लिए कितना हो जाएगा, आर का मान 8 है और एल का मान कितना 17 आया है। तो चलिए एल बराबर हो जाए कितना, इसको इधर ही छोड़ दीजिए, तो एल बराबर हो जाएगा 22 × 8 × 17/7 × 2.2। चलिए तो इसको देखते हैं, 2.2 से 22 कटेगा 10 बार में, तो गुना कीजिए तो आएगा आपका 1360/7। एल बराबर आ जाएगा, इसको तो कटेगा नहीं तो इसको पूर्णांक में तोड़ लेंगे तो आएगा 194.2/7 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि 8.4 मीटर त्रिज्या और 2.5 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार टेंट में कितनी बोरी गेहूं खोलकर रखा जा सकता है, जबकि एक बोरी के लिए 1.96 मीटर क्यूब स्थान की आवश्यकता है। बोरी खोल कर रखना है, बोरी खोल कर यानी कुछ जहां रखने की बात आती है,
वहाँ हम आयतन निकालते हैं। तो आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 8.4 मीटर, एच का वैल्यू दिया है कितना 2.5 मीटर दिया है। तो बोरी खोल कर रखना है यानी शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है हम जानते हैं पाई आर एल होता है। तो एल का वैल्यू निकालना है, एल बराबर √एच का स्क्वायर प्लस आर का यानी 8.4 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। चलिए तो देख लेंगे कितना हो जाएगा। तो एल का वैल्यू जहाँ तक बात शंकु का आयतन होता है यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एल के यहाँ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो वक्र पृष्ठ का हो जाएगा। तो 1/3 पाई का वैल्यू देखिए प्रश्न में दे दिया है 3.14 रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, ध्यान नहीं दे पाए। चलिए आर का वैल्यू आपका दिया प्रश्न में 8.4, तो 8.4 गुने 8.4 दो बार। एच का वैल्यू 2.5 है, तो 3 बार में ये कट जाएगा कितना 2.8 के बार में। चलिए अब इसको गुना कर लीजिए, 3.14 गुने 2.8 गुने 8.4 गुने 2.5, तो इसका कुल गुना करके आएगा 184.632 मीटर क्यूब। पहले गुना करके रखा था तो आप गुना कर लीजिएगा। चलिए अब इसमें पूछता है कितने बोरी गेहूं अट सकते हैं, जबकि एक गेहूं इतना स्थान लेता है। तो यानी बोरियों की संख्या क्या लिखेंगे, बोरियों की संख्या। तो बोरी की संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे कि शंकु के आयतन में एक बोरी के आयतन को क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो जब इसको हम काटेंगे तो ये आएगा 94.2। कितना आएगा तो 2.2 तो हटा लेंगे क्योंकि इतना बोरी तो होगा नहीं, तो सीधा लिखते हैं कितना 94 बोरी। यही आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 35। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि गेहूं के ढेर को 9 मीटर व्यास, यानी गेहूं का एक ढेर है यानी शंक्वाकार ढेर है। ठीक है, बोरी का एक ढेर है जिसका व्यास यानी डी बराबर 9 मीटर है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 9/2 मीटर, या उसको लिख सकते हैं 4.5 मीटर लिख सकते हैं। कहता है कि 3.5 मीटर ऊंचाई यानी एच का वैल्यू कितना है 3.5 मीटर है। तो कहता है क्या कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ आयतन। चलिए आयतन निकालना है, तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कितना 1/3 पाई का मान 3.14 का है, तो 3.14। आर का वैल्यू कितना है 4.5 गुने 4.5। एच का वैल्यू कितना है 3.5। तो चलिए जब आप इसको करेंगे काटेंगे तो आएगा 1.5। जब इसको आप टोटल को गुना कीजिए इतना कोई 3.14 गुने 1.5 गुने 4.5 गुने 3.5, तो इसका गुना करके आपको आएगा 74.1825 मीटर क्यूब। तो आपको क्या है दशमलव के बाद 2 ही अंक मायने रखता है, तो हो गया 74.18 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब कहता है कि इस ढेर को ठीक ठीक ढकने के लिए कितना कैनवास की आवश्यकता। तो कैनवास की आवश्यकता के लिए हम सीधे क्या बताए थे आपको कि आपको इसमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए एल चाहिए, तो एल बराबर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा √एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो √, कितना 3.5 का स्क्वायर प्लस 4.5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √, कितना 12.25 प्लस 20.25, तो हो जाएगा √, 32.25। तो लगभग आएगा 5.7 के बराबर। कितना के बराबर 5.7 के बराबर आ जाएगा। चलिए तो अब क्या है 5.7 के बराबर आ गया, तो हमको सीधे लिख देंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ, या आप लिख सकते हैं कैनवास का क्षेत्रफल। क्या लिख सकते हैं कैनवास का क्षेत्रफल, दोनों में से जो भी आप लिख लीजिए आंसर वही आएगा। तो पाई आर एल, पाई का मान 3.14 लेना है, आर का मान कितना 9/2 है, इधर 5.7, इसको देख लें तो आएगा 1.57, यानी 1.57 गुने 9 गुना 5.7। तो जब इसका आप आंसर निकालेंगे तो आएगा आपका 80.54 मीटर स्क्वायर, यानी ये आपका कैनवास का क्षेत्रफल हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 और 38 का जो 2 प्रश्न है वो प्रश्न आपको बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। इसको यदि आपने समझ लिया तो समझिए इस चैप्टर का आपको पूरा ज्ञान हो गया। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से इस दोनों मैथ्स को आप लोग कवर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ईजी है, कुछ कड़ा नहीं है, लेकिन आपको ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 कहता है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर। कहता है यह अपने कर्ण पर
परिभ्रमण करता है, तो इसलिए हम इसको इस फिगर को कुछ ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इस फिगर को हम क्या है कुछ ऐसा बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये अपने कर्ण, ये इसका कर्ण हो गया। ठीक है, तो कहता है कर्ण पर परिभ्रमण करता है, तो कर्ण पर परिभ्रमण करेगा तो ये इधर की ओर मुड़ेगा, तो क्या है एक शंक्वाकार आकृति बनाएगा। देखिए ध्यान दीजिए इस टाइप से। ठीक है, शंक्वाकार आकृति बना लिया, फिगर आप थोड़ा सही बनाइएगा। ठीक है, तो शंक्वाकार आकृति बनाता है, तो एक भुजा क्या है 3 सेंटीमीटर है, एक भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका कर्ण ज्ञात करेंगे, तो क्या है कर्ण ज्ञात करेंगे, तो चलिए इसका नाम लिख लेते हैं ABCD। और यहाँ पर क्या है कि एक लंब होगा, तो इसका नाम हम ई रख लेते हैं। क्या नाम रख लेते हैं ई, या इसका नाम ये एक त्रिज्या भी हो गया, तो त्रिज्या है यानी R भी होगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ABC में। कहाँ चलते हैं, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या है, हमको AC मालूम नहीं है, तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो देख लें हो जाएगा रूट अंडर 9 प्लस 16 बराबर रूट अंडर कितना 25। तो इसका मान कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी इसका मान पूरा का टोटल कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। आप यही सोच के देखिए कि यदि इसका मान हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x, तो नीचे वाले का मान कितना हो जाएगा 5 माइनस x हो जाएगा ना। तो चलिए इसको रख लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे कि माना AE हो गया बराबर 1 सेंटीमीटर, तो इसीलिए C बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 सेंटीमीटर। और तथा प्रत्येक शंकु की त्रिज्या, क्योंकि यहाँ पर शंकु कुल कितने बन रहे हैं, एक शंकु 2 शंकु बनता है, प्रत्येक शंकु की त्रिज्या बराबर मान लेते हैं हम R। ठीक है, R सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, इसे हमने R इसलिए हम क्या किए पहले ही हम लिख चुके हैं। तो आप भी क्या करेंगे ध्यान से इसको क्या करेंगे आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, ताकि क्या है कि आपको कहीं भी फिर समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए तो पहले चलते हैं हम त्रिभुज ABE में। कहाँ चलते हैं, त्रिभुज AB में। देखिए इधर निकल जाएगा तो इधर आराम से निकल जाएगा। चलिए B का जो स्क्वायर होगा यानी कर्ण का स्क्वायर, B का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या AB का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। चलिए इसका मान क्या है R का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या है x का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, पुनः लेते हैं त्रिभुज BCE में, यानी BCE में। चलिए BCE में क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा B का स्क्वायर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। चलिए ये R का मान है, इसका मान 4 का स्क्वायर है प्लस EC का मान क्या है 5 माइनस x का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करते हैं, अब देखिए समीकरण 1 में भी इसका एक पक्ष क्या है दोनों का बराबर है, तो क्या होगा दूसरा दोनों पक्ष भी क्या होगा इसके बराबर होंगे। ये क्या है कि जब आप आगे हम आपको जब क्या है स्टार्ट करेंगे जब आपका ज्योमेट्री, तब आपको वहाँ और भी ज़्यादा कंसेप्ट मिलेगा। तो देखते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से क्या एक पक्ष बराबर है, तो ये दोनों पक्ष भी क्या होगा बराबर। तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस x का स्क्वायर। चलिए हो जाएगा 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स 2 25 10x। ठीक है, प्लस x स्क्वायर बराबर 9 प्लस x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो घटेगा, तो पहले ही क्या करते हैं इसको हम काट लेते हैं। तो 16 9 देखिए 16 और ये क्या है 25 है। ठीक है, 16 और ये 25 है, तो आप ध्यान दीजिए ये 25 क्या इधर माइनस में होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा ये, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर माइनस है। ठीक है, यहाँ देखिए गलत हो गया, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा थोड़ा सा। तो 16 में से 25 गया कितना -9, क्योंकि देखिए यहाँ देखिए करने का कारण था क्योंकि ये भुजा क्या है सबसे बड़ा आपको दिख रहा है, ये भुजा क्या है कर्ण जैसा दिख रहा है। तो कर्ण क्या होता है सबसे बड़ा है, जैसे दिख रहा है ना, ये कर्ण क्या है सबसे बड़ा भुजा है। तो कर्ण से घटेगा ना, क्योंकि R का मान इसका मान छोटा, लंब है तो लंब क्या होगा कर्ण से छोटा होगा। तो इस बात का क्या है कि आप थोड़ा सा, और यहाँ भी देखिए यहाँ भी क्या है थोड़ा सा गलत हो गया, 3 यहाँ सबसे बड़ा है तो यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहीं पर प्लस माइनस के कारण क्या हो गलत ना हो। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे माइनस। तो चलिए -9 माइनस 10x बराबर कितना
9, ठीक है, इधर 9 सिर्फ बच गया। ये 9 जब उधर जाएगा तो -10x बराबर 9 + 9 कितना 18, तो x बराबर 18/10 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना 9/5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो चलिए आगे लिखते हैं। चलिए तो x का मान को क्या है कि समीकरण क्या है 1 में हम रखते हैं। तो क्या है यहाँ लिख रहे हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है उसको लिखेंगे। समीकरण 1 है हमारा r का स्क्वायर बराबर 9 - x का स्क्वायर। तो r का स्क्वायर बराबर 9 - x का मान कितना है 9/5 का स्क्वायर। तो r का स्क्वायर बराबर 9 - 81/25। ठीक है, 81 बटा कितना है 25 है हमारा। तो चलिए इसको देख लेंगे। तो क्या है कि r का स्क्वायर बराबर कितना 225 - 81/25। ठीक है, तो r का स्क्वायर जब इसको घटाएंगे जो वैल्यू आएगा 144/25, तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर √144/25 यानी 12/5 आ जाएगा। ठीक है, कितना 12/5 आ जाएगा। तो जो वैल्यू है आपकी जो आ जाएगी, जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी 2.4। ठीक है, 2.4 के बराबर आ गई। तो अब हमको कहता है कि ठोस का आयतन निकाले। क्या निकाले, ठोस का आयतन ज्ञात करना है, क्योंकि दोनों का हमको कहता है कि आयतन, यानी आप प्रश्न में पढ़ेंगे ध्यान से तो आयतन ज्ञात करने कहता है। तो लिखेंगे कि दोनों शंकु के आयतनों का योग, क्या करेंगे, शंकु के आयतनों का योग। तो दोनों जो शंकु है आपका, यानी शंकु ABD प्लस शंकु BCD का आयतन क्या है, दोनों शंकु का आयतनों को क्या करना है, योग करना है। तो दोनों, चलिए शंकु का आयतन कितना होता है, दोनों शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर। इसके लिए जो h का मान था वो x था, और इसके लिए जो h का मान था वो कितना था 5 - x का होल स्क्वायर। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x + 5 - x, सॉरी स्क्वायर नहीं है तो x से x खत्म, तो कितना हो जाएगा 1/3 गुने पाई रहने दीजिए। r का मान क्या था, दोनों के लिए क्या था, सेम था। r का मान कितना था 2.4 गुने 2.4 और प्लस गुने 5, सॉरी गुने 5 है, 3 से इसको काट लें तो 0.8 बार में कटेगा। चलिए तो हो गया कितना पाई गुना, अब इसको गुना कर ले कितना 0.8 गुने 2.4 गुने 5, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 96। कितना आएगा 96। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको कितना पाई। ठीक है, कितना हो जाएगा पाई, और नीचे आपका क्या दशमलव हटाइएगा तो दशमलव भी क्या होगा आपका नीचे बैठेगा। कितना, इसको मान ले 10, तो नीचे कितना 96/10, सॉरी यहाँ 10 लिखना भूल गए। तो अब इसका मान क्या 96/10 आएगा। तो इसको काटेंगे 48 दूनी 96, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 48/5 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 37 का। बहुत ही थोड़ा कठिन क्वेश्चन था, बहुत लंबा क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को दोबारा देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का जो प्रश्न है वो आपका क्वेश्चन नंबर 37 से मिलता जुलता है। सिर्फ अंतर यही कि इसमें आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, उसमें आपको आयतन निकालना था। तो चलिए वैसा ही सेम फिगर इसके लिए भी बनेगा। तो एक इस बात का क्या है आपको थोड़ा सा आसानी है। ठीक है, यहाँ भी आपको सेम फिगर बनाना है। ये आपका बस नाम भी सेम लिख लीजिएगा, ABE था, ये C था, ये आपका क्या था D था। चलिए ये R हो गया। बस अंतर ये कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 12 मान लेना है, यहाँ x मानेंगे। तो ये क्या है 12 और 5 का स्क्वायर यदि क्या है यहाँ निकालेंगे तो 13 आएगा, तो ये हो जाएगा 13 - x। ठीक है, बस आपको इतना काम करना है। यहाँ भी आपको जस्ट लाइक वैसा ही त्रिभुज ABC में क्या करना है, AC बराबर √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो √169 बराबर कितना 13, तो ये हो जाएगा ना 13, तो 13 - x, ये हो गया आपका 13। यहाँ लिख लेंगे कि माना AE बराबर x तथा EC बराबर 13 - x लिख लेंगे। वही काम करना है सेम। उसी प्रकार क्या लिख लेंगे कि शंकु की जो त्रिज्या है
उसको मान लेंगे क्या हम आर, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा है आर लिखा है। तो त्रिभुज ए बी ई में हो जाएगा, ए बी ई में क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी समीकरण 1 हो गया। पुनः यदि हम चलें त्रिभुज डी ई सी में, डी ई सी या बी ई सी में, सॉरी बी ई सी में, तो बी ई सी में यहाँ भी क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा क्या समीकरण 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 144 माइनस भी लिख सकते हैं, उतना कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 माइनस 2 से, 1 माइनस 2 या 1 तथा 2 से आर का स्क्वायर बराबर है, तो इधर हो जाएगा 144 माइनस 169 माइनस 26 एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है, अब ध्यान दीजिए कि अब क्या करेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा -25 और कितना -26 एक्स बराबर 25, तो -26 एक्स बराबर कितना, ये हो जाएगा 25 25 50, तो एक्स बराबर 50 बटा -26 यानी 25 बटा 13, तो एक्स का वैल्यू कितना -25 बटा 13 हो गया। अब क्या हम क्या करेंगे कि एक्स का मान निकालेंगे, क्योंकि एक्स का मान आया है, तो एक्स का मान क्या करेंगे कि समीकरण 1 में रखेंगे। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए एक्स एक समीकरण 1 क्या है हमारा, आर का स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर था तो बस उसको चेंज करिए, एक्स का मान कितना -25 बटा 13 का होल स्क्वायर। चलिए तो हो जाएगा 25 माइनस 625 बटा 169। चलिए तो यहाँ हो जाएगा कितना, आप यदि कर लें तो आएगा 4225 माइनस 625 बटा 169, तो आर का स्क्वायर बराबर इसको देखें तो 3600 बटा 169, तो कितना आर बराबर √3600 बटा 169 यानी कितना 60 बटा 13। तो चलिए आर का वैल्यू हमारा आ गया कितना 60 बटा 13 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि हमको इसमें कहता है कि दोनों शंकु का क्या करना है, यानी ठोस का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी दोनों शंकु को क्या करना है कि ठोस यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ देना है। तो दोनों शंकु के लिए सूत्र जो है तो पाई आर एल ही होगा। चलिए तो पाई आर दोनों में कॉमन ले लेते हैं, दोनों के एल को मान को क्या करते हैं जोड़ते हैं। इसके लिए एल जो था वो ए बी था और इसके लिए जो एल था वो बी सी था। चलिए तो देख लेते हैं, पाई को पाई रहने देते हैं, आर का मान 60 बटा 13 आया है। चलिए इसके लिए जो था, इसके लिए एल का मान 5 था, इसके लिए एल का मान 12 था। चलिए तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, तो हो जाएगा पाई गुने 60 बटा 13, ये हो जाएगा 17, यानी 17 गुने 60 1020, और ये पाई तो 1020 पाई बटा 13, ये आपका यही हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। तो बस बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा क्या था, सिर्फ समझने लायक क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आ गया। यदि वीडियो में कहीं भी दिक्कत होता है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है आंसर जो है बिल्कुल मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।